चलो इधर धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, यही है ना। ब्रैकेट में बायो-सेवर्ट नियम, इसके अंतर्गत लिखिए, जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है धारा प्रवाहित की जाती है तो बताओ क्या उत्पन्न होता है? धारा के बहने से क्या उत्पन्न होता है? चुंबकीय क्षेत्र ना। तो लिखो, क्या लिखे थे? प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। देखो, इसमें ये बोला गया कि जब किसी चालक तार में जब आप धारा प्रवाहित करते हो तो उस धारा के कारण से उस चालक तार के चारों तरफ क्या उत्पन्न हो जाता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। अब बताइए, ये चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न हुआ ये किसके आधार पर हुआ है? किसने कहा था? कोई वैज्ञानिक थे? हाँ, ऑस्टेड ने कहा था ना, उन्हीं के द्वारा ये बताया गया है ना। नए लाइन लिखिए, बायो और सेवर्ट के अनुसार किसी धारावाही चालक बायो और सेवर्ट के अनुसार किसी धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र चालक के लघु अवयव डीएल के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र डीएल द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर क्षेत्र का मान निम्न बातों पर निर्भर करता है। ये ले लिए हमने, एक चालक तार ले लिया, तो इस चालक तार में हम लोग क्या प्रवाहित करेंगे? धारा प्रवाहित करेंगे। जब धारा इसमें प्रवाहित होने लगेगी तो इसके चारों ओर क्या उत्पन्न हो जाएगा? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। यहाँ तक सही है? ठीक। अब इसके आगे ये बोला गया, जो बायो और सेवर्ट दो वैज्ञानिक थे, उन्होंने भिन्न भिन्न चालक ले लिया। किसी का चांदी के ले लिया, कोई लोहे के ले लिया, कोई कापर के ले लिया, भिन्न भिन्न प्रकार क्या ले लिए? धारावाही चालक ले लिए, और उसमें छोटे छोटे अवयव ले लिए, छोटा छोटा सा ले लिए।
और उस अवयव जो आपका अवयव है, उस अवयव के कारण से चुंबकीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र का मान है वो निम्न बातों पर निर्भर करता है। और वो कौन कौन बात निर्भर करता है वो अभी आपको आगे लिखाएंगे। यहाँ तक सही है वो? अब सही है ना? ठीक। तो हम ले लेते हैं एक धारावाही चालक। ये हमारा क्या है? धारावाही चालक। अचालक तो नहीं ले सकते क्योंकि इसमें धारा प्रवाहित नहीं होगी। मान लेते हैं इसमें आई एम्पीयर धारा बह रही है। अब आई एम्पीयर, उसमें एक लघु अवयव लेना पड़ेगा। तो मान लेते हैं एक लघु अवयव यहाँ पर ले लिए, इसी तार का एक लघु अवयव हमने ले लिया और इसका ये वाला सिरा ए बोल देते हैं, ये वाला बी, और इसके बीच की लंबाई कितना है? डी है ना? इसके समीप एक हमने बिंदु मान लिया पी। ऐसे बिंदु पी पर हमको क्या देखना है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अर्थात चुंबकीय क्षेत्र का मान। तो इस बिंदु को हमने किससे मिला दिया? पी से। तो ये कुछ ना कुछ दूरी होगी कि नहीं? आर मान ली। अब आप बताइए लघु अवयव और आर के बीच में आप कुछ कोण बन रहा है, उसको हम लोग मान लिए थीटा। और इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र को हम दर्शा दिए डी बी। चुंबकीय क्षेत्र की डी बी लंबाई डी होता है ना। अब आप लोग जानते हैं कि कल भी बताया था कि इसकी दिशा अगर दो होती है, एक तो या तो पृष्ठ के ऊपर हो या पृष्ठ के नीचे। तो अगर आप इधर लेते हैं तो इधर थोड़ी देर के लिए हम इसकी दिशा मान लेते हैं क्रॉस में। तो अगर आप इधर लेते हैं तो आपको इसी को क्या मानना पड़ेगा? डाट में। कैसे? डाट में। वही बात है डी। अब आप चित्र बनाएं। चुंबकीय क्षेत्र का मान चुंबकीय क्षेत्र जहां लिखे वहां लिख सकते हो डीबी ना। हाँ, कामा चालक में प्रवाहित वैद्युत धारा किससे दर्शाओगे? हाँ, लिख लो ब्रैकेट में आई के समानुपाती होता है। आप लोग लिखे होंगे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान या चुंबकीय क्षेत्र का मान। चुंबकीय क्षेत्र लिखे हो ना, वैद्युत नहीं लिख दिए हो। चुंबकीय क्षेत्र का मान चालक में प्रवाहित धारा आई के समानुपाती होता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? डीबी समानुपाते आई। इसको समीकरण 1 बना। अब हाँ लिखो। अब आप बताइए कि अगर लंबाई बढ़ती है तो चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। मतलब लंबाई क्या होगा फिर? समानुपाती। तो दूसरा लिखिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या चुंबकीय क्षेत्र का मान कामा लघु अवयव की लंबाई के समानुपाती होती है। लघु अवयव की लंबाई के समानुपाती होती है। तो अब आप लोग बताएं क्या लिखें? डीबी समानुपाते डीएन।
इसको 2 लिखेंगे। के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जैसा न्यूटन बोले थे, जैसा कूलाम बोले थे। तो लिखो चुंबकीय क्षेत्र का मान, तीसरा, हाँ, चुंबकीय क्षेत्र का मान चुंबकीय क्षेत्र का मान, कामा, लघु अवयव से बिंदु P, लघु अवयव से बिंदु P के बीच की दूरी, के बीच की दूरी स्मॉल आर कर दो, के वर्ग के क्या होता है, के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब उल्टा। तो dv समानुपाते 1/r²। और अगर आप व्युत्क्रमानुपाती पढ़ेंगे तो सिर्फ बोलेंगे r²। समानुपाती अगर इसको आप पढ़ेंगे तो 1/r²। अब चौथा था भाई कोण वाला, ज्या वाला ना। तो अब बताओ ये कोण किसके किसके बीच में है, लघु अवयव और लघु अवयव बिंदु P के मिलाने वाली रेखा के बीच बना कोण है ना, कोण है। तो देखो चौथा, चुंबकीय क्षेत्र का मान कामा अवयव की लंबाई तथा अवयव को बिंदु P से मिलाने वाली रेखा के बीच बने कोण किससे दर्शाओगे, थीटा। कोण ब्रेकर लिख लो थीटा की ज्या को ब्रेकर में लिख लो क्या, साइन के समानुपाती होता है, अब आप लोग क्या लिखेंगे, dv समानुपाते साइन थीटा। समीकरण 4। यहाँ तक कोई समस्या है? अब आप लिखिए समीकरण 1, 2, 3 और 4 से। हाँ, इसको लिखने के बाद आप ये साइन है। समीकरण 1, 2, 3 और 4 से अब आप बताइए, जब चारों को एक साथ अगर लिखेंगे तो dv समानुपाते में क्या लिखेंगे, i dl साइन थीटा अपान r²। लिख लो।
अब आप लोग बताएं, समानुपाती जब चिन्ह हटाया जाता है तो एक नियतांक लिया जाता है। ठीक, तो यहाँ पर नियतांक क्या लिया जाएगा, देखते जाइएगा। बराबर, देखो आप लोग अगर वैद्युत क्षेत्र पढ़े थे तो वहां पे समानुपाती नियतांक के स्थान पे लिखे थे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक ना। जहां पे एप्सिलॉन 0 क्या था, निर्वात की वैद्युतशीलता, इसी को उठा करके ऊपर कर दिए बस, लेकिन उसका प्रतीक बदल दिए क्या, μ0, ठीक ना। तो बताओ क्या लिखे, μ0/4 पाई आइडियल साइन थीटा अपान r स्क्वायर। और यही बन गया किसका सूत्र, बायो-सेवर्ट के नियम के आधार पर किसी चालक में बहने वाली धारा के आधार पर चुंबकीय क्षेत्र कैसे ज्ञात किया जाता है, ये सूत्र तैयार हो गया, लिख लो। अब तो आप बताइए 4 पाई तो गिनती है, μ0 वाला मामला यही है, इसको क्या कहेंगे बताओ। अगर इसको निर्वात की वैद्युतशीलता अगर बोलेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, चुंबकीयशीलता ना। देखो जहां μ0/4 पाई, μ0/4 पाई समानुपाती नियतांक है, μ0/4 पाई समानुपाती नियतांक है। इसका मान रहेगा माइनस में, इसका मान लीजिए 1 × 10⁻⁻7, 1 × 10⁻⁻7, ठीक है ना, होता है। जहां μ0 क्या बोलोगे, नहीं चुंबकी कब, निर्वात वाली, मान लीजिए जहां μ0 निर्वात की चुंबकशीलता है, जहां μ0 निर्वात की क्या है, चुंबकशीलता है। इसका मात्रक न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर होता है। अब आप बताइए न्यूटन किसका मात्रक है, एम्पियर स्क्वायर लिख दे रहे। न्यूटन बल का है, और बल का बीमा क्या होता है, mL/-2, और एम्पियर का यही होता है। अब बताओ अगर ये ऊपर ले जाएंगे तो क्या लिखेंगे, mL/-2 अर्थात हमारा μ0 अर्थात निर्वात की चुंबकशीलता का विमेय सूत्र mL/-2 1/-2 होती है, लिखोगे।